हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेके आए बेटा सेकंड पार्ट है ये क्लास थर्ड ईबीएस का चैप्टर 3 है और उसका पार्ट 2 है बेटा। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बेटा इस चैप्टर के अंदर द कैप्टन एंड द सी कि जो कप्तान था उस जहाज़ का, कैसे जो उसका जहाज़ था वो समुद्र में फंस गया था। तो सारे के सारे बेहोश हो गए थे, थोड़ा सा याद कीजिए बेटा। और जब सब बेहोश हो गए तो थोड़ी देर बाद उसको होश आया और कैप्टन को होश आया और उसने क्या किया था बेटा, उसने उसको कुछ अपशब्द कहे समुद्र को। तो समुद्र यहाँ से हमने देखना था बेटा थोड़ा सा। द सी गोट एनॉयड, एनॉयड का मतलब नाराज़ हो जाना, कि जो समुद्र था वो नाराज़ हो गया बाय हिज वर्ड्स, जो उसने शब्द कहे थे उसे कि वो चीट है और वो रॉग है, मतलब घटिया है, वो धोखेबाज है और धूर्त है, मक्कार है, इस प्रकार के उसने शब्द कहे। बट इट डिड नॉट, अब आगे देखते हैं बेटा हम। द सी गॉट एनॉयड बट ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल द कैप्टन एंड हिज क्रू। गुस्सा तो आया उस समुद्र को जब उसने उसको ऐसा कहा कैप्टन ने, लेकिन समुद्र उसको मुसीबत में नहीं डालना चाहता था बेटा। द कैप्टन और उसके जो साथी थे, जो क्रू थे उसके साथ में, जो बाकी के लोग उस पर काम कर रहे थे उनको हम क्रू कहते, पहले भी हमने बात की थी। द सी टुक द सी, समुद्र ने टुक मतलब ले ली, द फॉर्म मतलब आकार ले लिया उसने, ऑफ ए ब्यूटीफुल मेड। मेड कहते हैं बेटा जल परी जो रहती है। तो समुद्र ने एक रूप ले लिया किसका, जल परी का। एंड केम बिफोर, और सामने आ गया किसके, कैप्टन के, वियरिंग ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, ज्वेलरी पहने हुए, क्योंकि वो मरमेड थी, जो जल परी रहती है समुद्र के अंदर रहती है ऐसा माना जाता है। तो उसका रूप लेकर के समुद्र उसके सामने आ गया। हु आर यू, तुम कौन हो, ओ लवली मेड, ओ सुंदर जल परी तुम कौन हो। आस्क द कैप्टन पोलाइटली, पोलाइटली मतलब बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्यार से, बड़े धीरे से। पोलाइटली मतलब विनम्रता बुलाते हैं बेटा, जो बहुत मतलब आप जब कोई चीज़ मांगनी होती है ना मम्मी पापा से, मैं एक दे दो मुझको, बहुत प्यार से पेश आते, तो वैसा उसकी आवाज़ थी, टोन थी उसकी। ऑन सीइंग हर, उसे देखकर क्या बोला कैप्टन, हु आर यू, आप कौन हो, ओ लवली मेड, ओ सुंदर जल परी तुम कौन हो। ही फॉरगॉट हिज मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बेटे तो दुर्भाग्य, मतलब आप देख रहे हो कि किस प्रकार से उनका जहाज़ टूट चुका था और वो सारे के सारे जो समुद्र का शोर था, शोर ऐसे चुआरी शोर मतलब किनारा था, जो वहाँ सारे बेहोश हुए थे और अचानक से जो कैप्टन था वो होश में आया था। तो ये सारा उनका दुर्भाग्य था कि मरने के कगार पर है, तो वो उस चीज़ को, उन दुख को, उन दर्द को, उस बुरे अपने जो घटना घटी थी, मिसफॉर्च्यून, बुरी घटना भी कह सकते हो बेटा उसको। आई एम द सी, मैं समुद्र हूँ, एंड एम इंडीड एज ब्यूटीफुल, इंडीड का मतलब वास्तव में, इंडीड का मतलब वास्तव में। अब समुद्र कह रहा है जो कि जलपरी के रूप में है, ब्यूटीफुल, मैं उतना ही सुंदर हूँ, एज यू फाउंड इट बिफोर द शिपरैक, जितना कि तुमने मुझे पाया था, फाउंड मतलब पाया था, बिफोर मतलब पहले, शिप मतलब जहाज, रैक मतलब जब वो जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया, रैक कहते हैं टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, कि जब जहाज के टुकड़े होने से पहले तुम मुझे देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, तो मैं वही समुद्र हूँ। बट इट इज़ नॉट फेयर टू कर्स मी, कर्स का मतलब होता है अपशब्द कहना, बुरा भला कहना, ठीक है। बट इट इज़ नॉट फेयर टू कर्स मी, लेकिन मुझे कोसना भी कह सकते हैं, कर्स मतलब कोसना, कोसना कहते हैं जब आप किसी को कुछ बुरा कहते हैं, कोसना उसको। तो बट इट इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, फेयर का मतलब ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब आप कहते हैं कई बार गलती करते हो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। टू कर्स मी, मुझे कोसना। इट वॉज कॉज, ये हुआ, मतलब जो ये घटना घटी, जो ये पानी की लहरें ऊपर की तरफ उठी, इट वॉज कॉज्ड बाय द विंड, ये सब हवा के द्वारा था। विच ग्रू सो स्टॉर्मी, ग्रू का मतलब वो बड़ी,
सो स्टॉर्मी का मतलब तूफानी, वो इतनी तूफानी होके बड़ी, एंड वायलेंट का मतलब भीषण या उग्र, वायलेंट का मतलब भीषण बहुत ज़्यादा, उग्र भी आ चुका था जो खूंखार टाइप रूप ले ले। एंड फोर्स्ड माई वेव्स, फोर्स का मतलब मुझे मजबूर किया, मेरी वेव्स को, मेरी लहरों को मजबूर करना, लहरें, और फोर्स का मतलब बेटा, फोर्स का मतलब ऐसे बल होता है लेकिन किसी को मजबूर करना भी होता है, मजबूर करना। फोर्स माई वेव्स टू राइज हाई, उन्होंने मेरी लहरों को मजबूर कर दिया, टू राइज हाई, कि वो बहुत ज़्यादा उठे, लाइक माउंटेन्स, पहाड़ों की तरह। डिडंट यू सी हाउ काम एंड क्वाइट आई वॉज, डिडंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, हाउ काम, कितना शांत मतलब और चुपचाप मैं था, कि आपने मुझे पहले भी देखा था कि मैं कितना शांत और चुपचाप था, लेकिन हवा ने मेरी लहरों को मजबूर कर दिया कि वो बहुत तूफानी की तरह ऊपर उठे, माउंटेन्स की तरह ऊपर उठे। द कैप्टन ऑफ द शिप, जो जहाज़ का कप्तान था, रियलाइज का मतलब एहसास होना, महसूस करना, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को उसने महसूस किया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था समुद्र को। ही फेल्ट सॉरी, उसने उससे माफ़ी मांगी या उसने सॉरी महसूस की। एंड बिकेम ए फ्रेंड ऑफ द सी, और वो समुद्र का दोस्त बन गया। ठीक है, ये था बेटा हमारे पास चैप्टर। अब हम देखते हैं इसकी ज़रा क्वेश्चन आंसर्स पे। MCQs हैं, बहुत आसान है बेटा। वेयर वाज द शिप सेलिंग, जो जहाज़ था वो कहाँ चल रहा था, हमने बेटा पहली लाइन में पढ़ा था, फर्स्ट के अंदर ही। अगर हम देखते हैं चैप्टर 1 में, देयर वाज ए शिप सेलिंग इन द सी, यहाँ पे क्लियर कट है बेटा ये वाला चीज़ हमारे पास। अगर हम यहाँ फिर से आते हैं तो इन द सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। पौंड मतलब तालाब में नहीं था, ओशन मतलब महासागर, रिवर मतलब नदी, तो इनमें नहीं था वो शिप कहाँ तैर रहा था, कहाँ चल रहा था, समुद्र के अंदर। हु केम इनटू हिज सेंसेस, हु केम इनटू हिज सेंसेस, होश में कौन आया, आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद होश में कौन आया, मतलब जब जहाज टकरा गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, तो सबसे पहले होश में कौन आया, कैप्टन। तो कैप्टन सही आंसर है इसका। व्हाट कॉज द सी, व्हाट कॉज द सी, समुद्र को टू राइज हाई लाइक माउंटेन्स, की उसकी लहरों को ऊंचा उठना, पहाड़ की तरह ऊंचा उठने के लिए किसने किया, मतलब किसने मजबूर किया, कौन कारण था। व्हाट कॉज का मतलब कौन कारण था, द कैसा कारण था, व्हाट कॉज द सी टू राइज हाई लाइक माउंटेन्स, कि किस चीज़ ने मजबूर किया सी को कि वो राइज हो, ऊपर उठे, उसकी लहरें माउंटेन की तरह। तो वो विंड थी, हवा थी, ये समुद्र ने हमें खुद बताया। देयर, अब देखिएगा फिल इन द ब्लैंक से बेटा, ये 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। सेंसिस मतलब होश में आना, एनॉयड का मतलब गुस्सा हो जाना, सेलिंग मतलब समुद्र में जहाज चलाना, मिस्टेक गलती, क्वाइट मतलब शांत। देयर वॉज ए शिप, समुद्र में क्या कर रहा था वो, सेलिंग, जा रहा था समुद्र के अंदर से, सेलिंग इन द सी। कैप्टन ऑफ द शिप केम इनटू हिज सेंसेस, जो समुद्र उसका जहाज का कप्तान था वो होश में आया। द सी गॉट, समुद्र गुस्सा हो गया, गॉट एनॉयड, ANNOYED, बाय हिज वर्ड्स, जो कैप्टन उसके बारे में शब्द कहे कि वो चीट और रग है। द सी हाउ काम एंड क्वाइट आई वाज, कि मैं कितना शांत और चुपचाप हूँ, ये बात किसने कही। द कैप्टन रियलाइज हिज मिस्टेक, कप्तान ने अपनी गलती को महसूस किया या स्वीकार कर लिया, उसने अपनी गलती को मान लिया भी कह सकते हैं आप इसको। तो अब देखते हैं बेटा इसके साथ में हम, ये वाला हो गया हमारा। अब है ट्रू फॉल्स आ रहे हैं बेटा, T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ए वायलेंट स्टॉर्म अकर्ड, बिल्कुल सही बात बेटा, एक जोरदार तूफान आया वहाँ समुद्र के अंदर। द सी इज इंडीड, यहाँ थोड़ा ध्यान से बेटा, इंडीड मतलब वास्तव में, क्या समुद्र वास्तव में चीट था, धोखेबाज था और रॉक था, मतलब झूठ बोलने वाला, कैसे भी कहिए आप उसको, जो चीट कर रहा हो या जो ठग हो, किसी चीज़ को मतलब किसी को बहका करके जो ठगते हैं ना लोग बेटा, उन्हें रग बुलाते हैं, ठग कहते हैं उन्हें हिंदी में, ठग, ठग लेना। ठगते तब है आदमी जब दूसरे को पागल बना देते अपनी बातों से, मतलब दिखते कुछ और है और काम कुछ और कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को रॉक कहा जाता है।
तो क्योंकि कैप्टन को लग रहा था कि शांत स्वभाव का ये है वो है, मतलब जो उसके बारे में छवि थी कैप्टन के अंदर कि समुद्र ऐसा होता है, शांत रहता है, तो वो एकदम से जब उसने देखा, जब वो समुद्र में आ गए तो एकदम से उसमें लहरें उठने लगी, एकदम खूंखार बन गया। तो मतलब उसका जो पहले वाला रूप था उसको झूठा लगने लगा। तो ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ों को क्या बुलाते हैं? रॉग। तो ये कह रहे क्या वास्तव में उसकी ही गलती थी? वास्तव में ये तो कैप्टन ने सोचा था बेटा, वास्तव में समुद्र के साथ ऐसा नहीं था। उसने बाद में एक्सप्लेन भी किया हमें कि ये जो हवा है वो उसे मजबूर करती है ऐसा करने के लिए, अदरवाइज वो बिल्कुल शांत ही रहता है। तो ये सी इज इंडीड ए चीट, तो ये कह रहा है क्या वास्तव में चीट है? तो नहीं बेटा, ये वास्तव में चीट नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। द सी टुक फॉर्म ऑफ ए ब्यूटीफुल मेड, समुद्र ने किसकी फॉर्म ले ली, किसका रूप ले लिया? फॉर्म मतलब यार रूप कहिए, आकार कहिए बेटा, किसी के दूसरे के रूप में आ जाना। ब्यूटीफुल मेड, एक सुंदर जलपरी का रूप ले लिया, बिल्कुल सही बात बेटा, ट्रू है। ऑन सीइंग हर, उसे देखकर, द कैप्टन फॉरगॉट हिज मिसफॉर्च्यून, तो जब उसने कैप्टन ने उसको देखा उस सुंदर जलपरी को, तो वो अपना मिसफॉर्च्यून भूल गया। बिल्कुल हमें भी यही बात बताई गई, बिल्कुल भूल गया, ये टिक कर देंगे इसको, ट्रू है। कैप्टन बिकेम द एनिमी ऑफ द सी, नहीं भाई, वो कह रहा है कैप्टन, एनिमी मतलब शत्रु, दुश्मन, फ्रेंड का उल्टा रहता है ये, ठीक है ना बेटा, फ्रेंड मतलब मित्र और जो उसका उल्टा हो वो शत्रु। तो कैप्टन तो उसका दोस्त बना था, फ्रेंड बना था, शत्रु नहीं बना था बेटा। ये बात क्या है हमारे पास? फॉल्स है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेंगे इसका जो डी पार्ट है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर है। तब तक के लिए आप इनको दोहराइए बेटा। ओके।